मोबाइल टावर का रेडिएशन और मोबाइल का रेडिएशन जिस पर कोई ध्यान नहीं देता, ये आपकी सेहत के लिए किसी भी जहर से कम नहीं है। स्मार्टफोन आजकल लोगों की जिंदगी का इतना बड़ा और अहम हिस्सा हो गया है कि लोग खाना खाए बिना तो कुछ देर तक रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल का डाटा खत्म हो गया हो या बैटरी खत्म हो गई है तो उनका रहना मुश्किल हो जाएगा। स्मार्टफोन के कई सारे नुकसान है तो कई फायदे भी है, लेकिन दुख की बात यह है कि फायदे के बजाय फोन से लोगों को नुकसान ही बहुत हो रहा है। लेकिन इन सबसे अलग मोबाइल टावर का रेडिएशन है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता है। ये आपकी सेहत के लिए किसी जहर से कम नहीं है। क्या है मोबाइल टावर रेडिएशन? किसी भी डिवाइस को एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए एक नेटवर्क की जरूरत होती है। मोबाइल फ़ोन के साथ भी ऐसा ही है। मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क के लिए टेलीकॉम कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों में ज़रूरत के मुताबिक टावर इंस्टॉल करती है। नेटवर्क के मामले में रेडिएशन दो तरह का होता है, पहला टावर से निकलने वाला और दूसरा मोबाइल का रेडिएशन। टावर का रेडिएशन तो आप खुद से चेक नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने फ़ोन का कर सकते हैं। टावर का रेडिएशन हमारे सीधे संपर्क में नहीं रहता है, इसलिए इसका गलत प्रभाव शरीर पर बहुत कम पड़ता है, लेकिन फ़ोन 24 घंटे हमारे साथ रहता है तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। हम जिस मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं उनसे एक विशेष प्रकार की तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती हैं, जिन्हें आम जनजीवन के लिए हानिकारक माना जाता है। मोबाइल रेडिएशन से मानसिक अवसाद समेत कई घातक बीमारियों के होने की आशंका रहती है। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन का रेडिएशन चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए मोबाइल से *#07# डायल करना होगा। ये नंबर डायल करते ही मोबाइल स्क्रीन पर रेडिएशन संबंधी जानकारी आ जाएगी। इसमें दो तरह के रेडिएशन के स्तर दिखाए जाते हैं, एक हेड और दूसरा बॉडी। हेड यानी फ़ोन पर बातचीत करते हुए मोबाइल रेडिएशन का स्तर क्या है, और बॉडी यानी फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए जेब में रखे हुए रेडिएशन का क्या स्तर है। कितना होना चाहिए मोबाइल का रेडिएशन? SAR के तहत किसी भी स्मार्टफोन, टैबलेट या अन्य स्मार्ट डिवाइस का रेडिएशन 1.6 वॉट प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर फ़ोन का SAR वैल्यू 1.6 वॉट प्रति किलोग्राम से अधिक है तो तुरंत अपना फ़ोन बदले। क्या है रेडिएशन से बचने के तरीके? टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों ने बताया है कि डिवाइस को रेडिएशन से बिल्कुल मुक्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ समय के लिए इससे बचा जरूर जा सकता है। उनके अनुसार फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर कभी बात न करें, इस वक्त मोबाइल रेडिएशन 10 गुना तक बढ़ जाता है। सिग्नल कमज़ोर होने या फिर बैटरी डिस्चार्ज होने पर कॉल ना करें, इस दौरान भी रेडिएशन लेवल बढ़ जाता है। जरूरत पड़ने पर ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल करें, इससे शरीर पर रेडिएशन का कम इफेक्ट पड़ता है। मोबाइल रेडिएशन से होने वाले नुकसान। मोबाइल रेडिएशन से दिमाग का कैंसर, आँख की समस्याएं, सुनने की परेशानी जैसी समस्याएं हो सकती है। एम्स और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक स्टडी में दावा किया है कि मोबाइल रेडिएशन के कारण इंसान बहरा हो सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सेल फोन रेडिएशन से दिमाग के सेल्स में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, जो अल्जाइमर की बीमारी का मुख्य कारण है। सोते समय आपका फ़ोन कितनी दूर होना चाहिए? कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि वास्तव में रेडियो फ्रीक्वेंसी विकिरण के लंबे समय तक संपर्क से जुड़े जोखिम हो सकते हैं, जिसमें आपके फ़ोन के बगल में सोना ही भी शामिल है। सोते समय अपने सेल फोन को अपने से कम 3 फीट की दूरी पर रखना जरूरी है। मोबाइल रेडिएशन बहुत ही खतरनाक चीज़ बनती जा रही है, इससे काफ़ी हार्ट अटैक के भी मामले सामने आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।